आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई पावर सिस्टम के लिए। और पावर सिस्टम में जो पहला सब टॉपिक है वो जनरेटिंग पावर स्टेशंस, जनरेशन से। देखिए पावर सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पर जनरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पावर प्लांट। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, गैस ऑपरेटेड पावर प्लांट है, सोलर है ना। तो डिफरेंट वाइंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो वो पार्ट कहलाता है भाई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सेकेंड वन होता है ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करना है। तो इसमें जो पार्ट है ये जनरेटिंग पावर स्टेशंस जनरेशन, ठीक है। वहाँ से जो स्टार्ट किया है हमने इसको पावर सिस्टम को जनरेशन से, पहले ही टॉपिक से। देखिए यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन कराने हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। IAS 2010 से पहले वाले जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते थे पहले, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वो। और गेट के कुछ क्वेश्चन हैं, गेट से जो क्वेश्चंस आते हैं, गेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टाइप से स्टेट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ये या कोई स्टैंडर्ड बुक नोटबुक्स हैं, जैसे पावर सिस्टम के लिए नागराथ कोठारी है, ISG नागराथ, उसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, जो स्टैंडर्ड नोटबुक हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक आपको है पार्टिकुलर एक कलेक्शन दे देंगे हम अच्छे क्वेश्चन होगा, है ना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, ये ES इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था 2003 में, है ना। क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 4 से 5 टाइम इस टाइप का सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पूछा गया है, 4 to 5 टाइम्स आया है ना। तो इसको आप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए कोई भी अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है क्वेश्चंस के अंदर, कि सबसे पहले हमें गिवन पैरामीटर क्या क्या दिए हुए हैं, उसके बाद कंडीशंस क्या दी हुई हैं, और थर्ड वन होता है भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इतना क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगा लेते हैं देखने के बाद कि गिवन पैरामीटर क्या है, कंडीशंस क्या है, और उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है एग्जैक्ट विद यूनिट के साथ, तो हमारे हिसाब से 50% क्वेश्चन क्या होता है भाई हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस और हल्का सा हमें फॉर्मूला पता हो तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए भाई इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है भाई हमारा, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज़ ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट। एक जनरेटिंग स्टेशन है, उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 30 मेगावाट। ए लोड फैक्टर ऑफ 60%, लोड फैक्टर दिया हुआ 60%, एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 50%। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है, 50%। द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज, प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी पूछिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें जो गिवन पैरामीटर है उसको लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भाई हमें, इसमें दिया हुआ हमें मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 30 मेगावाट। गिवन पैरामीटर मैक्सिमम डिमांड, शॉर्ट में लिख लिया हमने मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, 30 मेगावाट। लोड फैक्टर कितना है, 60%। लोड फैक्टर हमें दिया हुआ है भाई, लोड फैक्टर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। LF लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है हमें, 60%। 60% को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 0.60, है ना। थर्ड और क्या दिया हुआ है हमें, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है, 50%। इसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है भाई, 50%। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0.50, ठीक। देखिए ये हमारे गिविंग पैरामीटर है। मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट, लोड फैक्टर 60%, 0.60 लिख लिया इसको, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50%, 0.50। ये तो हमारा हो गया गिवन पैरामीटर। फाइंड क्या करना है भाई हमें, द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज, ये हमें फाइंड आउट करनी है।
क्या फाइंड करना, रिजर्व कैपेसिटी। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई रिजर्व कैपेसिटी का, देखिए RC, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला होता है भाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। है ना, क्या होता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, रेटेड प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अगर हम रेटेड प्लांट कैपेसिटी निकाल लें तो हमारी रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगी, और मैक्सिमम डिमांड हमें दी हुई है। मैक्सिमम डिमांड कितना है भाई 30 मेगावाट, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, रेटेड प्लांट कैपेसिटी फाइंड आउट करना। अब रेटेड प्लांट कैपेसिटी हमें देखिए दो फैक्टर दिए हुए, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, एक लोड फैक्टर। विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स हमें क्या फाइंड आउट करना, रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो हमारी रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। वही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो भाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी, तो यहां से रिजर्व कैपेसिटी कितना हो जाएगा भाई, इसको रेटेड प्लांट कैपेसिटी शॉर्ट में लिख लेते हैं, माइनस मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी दी हुई है भाई 30 मेगावाट, माइनस 30, ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट, मान लीजिए इसको। अब हमें रेटेड प्लांट कैपेसिटी निकालनी है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, देखिए भाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसका क्या फार्मूला होता है, ये होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाई प्लांट रेटेड प्लांट कैपेसिटी, है ना। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं RPC, ठीक है। शॉर्ट में इसलिए लिख दिया भाई क्योंकि ये वर्ड थोड़े से बड़े हैं हल्के से, है ना, तो ज़्यादा स्पेस लेंगे, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है, एवरेज लोड डिवाइड बाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। और सेकंड और क्या दिया हुआ है अभी हमें, लोड फैक्टर दिया हुआ है। लोड फैक्टर का क्या फार्मूला होता है भाई, एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड, है ना। ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है, ये मान लीजिए थर्ड, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए हमें रेटेड प्लांट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, है ना। अब देखिए अगर हम इसको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को लोड फैक्टर, सेकंड इक्वेशन को थर्ड से अगर डिवाइड कर दें तो एवरेज लोड कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिमांड और रेटेड प्लांट कैपेसिटी इसमें एक रिलेशन आ जाएगी, और मैक्सिमम डिमांड हमें दिया हुआ है तो यहाँ से हमें रेटेड प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ से रेटेड प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे, और रेटेड प्लांट कैपेसिटी निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हम रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट कितनी है उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या है, स्पेस कम है, हमने ये लिख दिया ना इसलिए थोड़ा सा स्पेस कम है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम वो डिटेल्स में इसको करेंगे, ठीक। तो सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, तो कितना आ जाएगा भाई, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है सेकेंड डिवाइड बाई लोड फैक्टर। देखिए जब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को लोड फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज लोड, ये एवरेज लोड इससे ये कट जाएगा, है ना। देखिए एवरेज लोड डिवाइड बाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, तो कितना बचेगा भाई, देखिए शॉर्ट में लिख लेते हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी इनटू, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम डिमांड कहाँ होगी भाई, ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एवरेज लोड। एवरेज लोड से एवरेज लोड कैंसिल आउट हो गया। देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में कितना दिया हुआ है 0.50, लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है भाई, लोड फैक्टर है 0.60, इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो मैक्सिमम डिमांड हमें कितनी दी हुई है 30 मेगावाट डिवाइड बाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो यहाँ से रेटेड प्लांट कैपेसिटी कितना आ जाएगा भाई
30 इंटू 0.60 0.50, तो ये कैंसिल आउट हो गया भाई। तो ऊपर कितना आ गया 1800 डिवाइडेड बाई 50, ये इससे कैंसिल 5 5 दिया 15 3 5 30 30 मेगावाट आ गया, 36 मेगावाट है ना। रेटेड प्लांट कैपेसिटी आ गई हमारी 36 मेगावाट। तो हमें पूछा गया है भाई रिजर्व कैपेसिटी, तो रिजर्व कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई इसकी, ये वाली। रेटेड प्लांट कैपेसिटी कितना आ गया 36 मेगावाट, 36 माइनस 30 कितना आ गया भाई 6 मेगावाट। तो ये आ गया हमारी रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है भाई, देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं, है ना, एक तो लोड फैक्टर और एक प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये रिजर्व कैपेसिटी रेटेड प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, बस। और विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ये क्वेश्चन आसानी से फाइंड आउट कर लिया। कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन सेम और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने भाई, यहाँ पर लोड फैक्टर की वैल्यू चेंज कर दी है और कैपेसिटी फैक्टर चेंज कर दिया है, रिजर्व कैपेसिटी पूछ ली है। 4 से 5 टाइम्स ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। और डिफरेंट टाइप के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।